हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेख इमरान, मैं आपका अकाउंट टीचर। आपने सभी वीडियो को अच्छे से प्यार दिया है, सब वीडियोस देखे हैं। ये हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा और इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। ये आपके पूरे बीकॉम फैकल्टी के नज़रिए से इम्पोर्टेंट बात होंगी। तो हमने अभी तक देखा अकाउंटिंग साइकिल स्टार्टेड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एंड विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, हम फिर से उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट आता है सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद जर्नल। व्हाट इज जर्नल? जर्नल जो होता है, जर्नल फ्रेंच वर्ड से फ्रेंच वर्ड जॉर, इससे जर्नल बना है। जॉर मीन्स डे, दिन। तो हम देखेंगे जर्नल मीन्स जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस। तो हमने एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर से हम जर्नल, लेजर और पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हम मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको जो भी कहता हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर भी आप लिख सकते हैं। एक समझने के लिए क्वेश्चन लेंगे। ये आपने वीडियो अगर पूरा ईमानदारी से लास्ट तक देखा तो आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के जो भी बेसिक्स है वो 100% समझ में आएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ। तो क्वेश्चन लेंगे हमने, PQ मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देर आर 7 ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2011 December 1। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो आपका वीडियो का रिजोल्यूशन आप बढ़ा लीजिए। December 1 कमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,10,000। देन सेकंड ट्रांजेक्शन December 4 परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000। क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 1,10,000 और फिर गुड्स परचेज किए 40,000। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज December 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 50,000। परचेस करने के बाद क्या किया, गुड्स सोल्ड किए 50,000। देन December 9 पैसा बहुत बड़ा आया भाई के पास, बिजनेस बढ़ गया, तो क्या किया, बैंक में अकाउंट खोला और डिपॉजिट किया 60,000। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 60,000। नेक्स्ट December 14 परचेज गुड्स फ्रॉम अविनाश रुपीज 10,000। अविनाश से क्या किया, गुड्स परचेस किए हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, यहाँ पर क्या आया है, अविनाश का नाम आया है, जिससे गुड्स परचेस किए उसका नाम आया है। जब नाम आएगा तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा, क्रेडिट बेस पे होगा। कैसे होगा, क्रेडिट बेस पे होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कैश एंड क्रेडिट, आपको पता है। देन नेक्स्ट December 19 क्या कहता है, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 21,000। 21,000 का क्या किया, फर्नीचर परचेज किया कैश। एंड देन लास्ट पेड सैलरीज रुपीज 2,000। जब हमको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर समझने के लिए क्या होगी, आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अब लास्ट लेक्चर में जब हमने देखा था गोल्डन रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को जनरलाइज करेंगे तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें, पहला 2 एस्पेक्ट्स। Every transaction has 2 aspects, then 2 accounts। 2 aspects होते हैं, 2 accounts होते हैं। एंड क्लासीफाइंग दी रूल्स, फिर उसको क्या करना है, रूल्स में क्लासीफाइड करना है। हम पहला ट्रांजेक्शन देखेंगे, कमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,10,000। अब इसमें 2 एस्पेक्ट कौन से हैं, पहला तो है कैश, दूसरा वाला क्या है, कैपिटल है। बिजनेस में क्या किया है, कैपिटल लाया है। हमको क्या करना पड़ेगा, एवरी ट्रांजेक्शन वी विल फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट्स, कैश एंड कैपिटल। कैपिटल नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल होता है, बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे जो भी पैसा लाएगी उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। देन सेकंड एस्पेक्ट्स परचेस एंड कैश, मैं इसके सामने लिखता हूँ, परचेस एंड कैश। Then third transaction sold goods, sales and cash, sales and cash। फोर्थ वन ट्रांजेक्शन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। अब डिपॉजिट किया है बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक क्या लेता है, बैंक लेगा कैश। यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स कौन से, कैश एंड बैंक ऑफ इंडिया, BOI शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम अविनाश। अविनाश से क्या किया, गुड्स परचेज किए, फिर से 2 एस्पेक्ट्स, परचेस एंड सेकंड वन अविनाश। द नेक्स्ट फर्नीचर
परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज कैश। अब यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स, परचेज भी आ सकता है या फर्नीचर भी आ सकता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर फर्नीचर लेंगे क्योंकि असेट है, रियल असेट्स है, फर्नीचर एंड कैश, फर्नीचर एंड कैश। और लास्ट वन पेड सैलरीज रुपीज 2000, सैलरीज पे की है, पे की मतलब क्या किया होगा, पैसा दिया होगा। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स कौन से आएंगे, कैश एंड सैलरीज। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, हमको सब में पहले क्या करना है, एस्पेक्ट्स ढूंढना है। यहाँ पर हमने ढूंढा, पहला क्या है, कैश एंड कैपिटल, दूसरा एस्पेक्ट हमको मिल गया परचेस एंड कैश, थर्ड वन एस्पेक्ट इज सेल्स एंड कैश, fourth aspect is cash and Bank of India, next one is the purchase and Avinash, the next one is the purchase furniture and cash, and last one is the cash and salaries। अब दो aspects ढूंढने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो हमको करना पड़ती है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, हमको ढूंढना है अकाउंट्स कौन से, इसके अंदर टू अकाउंट्स आ गए, टू एस्पेक्ट्स मीन्स टू अकाउंट्स, टू अकाउंट्स। अब कैश कौन सा अकाउंट है, लास्ट लेक्चर में मैंने कहा कैश है, कैश को हम देख सकते हैं, कैश को छू सकते हैं, कैश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, दैट मीन्स कैश इज अ असेट। विच टाइप ऑफ असेट, टेंजिबल असेट्स। और असेट को क्या कहते हैं, कौन सा अकाउंट है, कैश, रियल अकाउंट है, क्योंकि हम कैश को छू सकते हैं, कैश को हम देख सकते हैं, तो कैश रियल अकाउंट हुआ। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, कैपिटल पैसा होता है, कैपिटल होता है पर्सनल अकाउंट। वैसे परचेस, मैंने लास्ट लेक्चर में ये किया था, परचेस किया मतलब कुछ हमने चीज़ें परचेस किए। इफ़ आई वांट परचेस समथिंग, तो बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा मतलब क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगी। अगर पैसा जाएगा तो एक्सपेंसेस होगा, तो परचेस हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, परचेस है नॉमिनल अकाउंट। और कैश तो हमको पता ही है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। उसके बाद सेल्स, परचेस नॉमिनल मतलब सेल्स भी क्या है, नॉमिनल है। नॉमिनल क्यों है, क्योंकि हम सेल्स करेंगे, पैसा आएगा, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और हमको पता है कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। उसके बाद फिर से कैश आया, कैश हमको पता है रियल अकाउंट है। और बैंक ऑफ इंडिया, मैंने कहा था बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इज आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया है विद, क्यों बनाया गया है, फॉर इकोनॉमिक पर्पस। तो बैंक ऑफ इंडिया क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट। उसके बाद परचेज, रिपीट हो रहा है फिर से, परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अविनाश पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, अविनाश कौन है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, असेट है, असेट हमेशा क्या होती है, रियल होती है, असेट हुआ रियल अकाउंट। कैश भी क्या हुआ, रियल अकाउंट। तो नेक्स्ट कैश, फिर से कैश, रियल अकाउंट। सैलरीज, अगर सैलरीज हम देते हैं मतलब क्या है, हमारे पास से पैसा जाता है, पैसा जाता है मतलब कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट। अगर आपको कोई भी एंट्रीज करनी है तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि उसमें दो एस्पेक्ट्स कौन से आ रहे हैं और दो एस्पेक्ट्स कौन से अकाउंट से रिलेटेड करते हैं। अब शॉर्ट में मैं तीनों अकाउंट्स के जो रूल्स है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको पता है, आप बहुत अक्लमंद बच्चे हैं। देन उसके बाद आता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए, डेबिट व्हाट गोज आउट। एंड द लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बताया है कि ये रूल्स कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, फिर से हम देखेंगे। पहला ट्रांजैक्शन, अब आते हैं पॉइंट के पास। ये सब हुआ बेसिक, ये सब चीज़ें हमको माइंड में ही करना पड़ती है। जब भी हम एंट्रीज करेंगे
जर्नल एंट्रीज करेंगे तो हमको ये सब चीज़ें माइंड में ही, बाद में क्या होगा आपको प्रैक्टिस से सब चीज़ें फास्ट में आ जाएगी। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है उसमें दो एस्पेक्ट्स है, कैश एंड कैपिटल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आए तो क्या करना है? अगर कुछ आ रहा है तो उसको क्या करना है? डेबिट करना है। तो यहाँ पर क्या पैसा आया है, यहाँ पर हम डेट लिखेंगे। जर्नल में कभी भी डेट ईयर से स्टार्ट होगा, नोट आउट कीजिए। जब भी आप डेट कॉलम में डेट लिखेंगे तो पहले साल लिखेंगे, पहले ईयर लिखेंगे, उसके बाद मंथ दिसंबर 1 और बाद में डेट। इस तरीके से क्या करना है, इसको लिखना है। सिस्टमेटिक वे से ट्रांजैक्शन करने का, सिस्टमेटिक वे से बुक्स के अंदर जर्नलाइज करने का नाम ही क्या है? जनरल एंट्रीज है। तो हमने देखा कैश, कैश क्या हो रहा है? कैश आ रहा है तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कैपिटल कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। पर्सन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि प्रोप्राइटर पैसा ला रहा है। पर्सन क्यों है कैपिटल? क्योंकि प्रोप्राइटर पैसा ला रहा है। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब गिवर कौन है यहाँ पर? प्रोप्राइटर है। जो देता है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। हमेशा यहाँ पर क्रेडिट ना लिखना बच्चे, ये गलत होगा। यहाँ पर क्या करेंगे? थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, उसके बाद लिखिए टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 1,10,000, 1,10,000। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। कैसे हुई? दो एस्पेक्ट्स हमने ढूंढे, कैश और कैपिटल। दो अकाउंट हमने ढूंढे, रियल और पर्सनल। फिर उसको क्या किया? रूल्स के हिसाब से हमने क्या की? जनरल एंट्रीज की। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आ रहा है तो क्या करना है? डेबिट करना है, इसलिए कैश को डेबिट किया। कैपिटल कौन सा है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर ने पैसा दिया है, कैपिटल क्या है? गिवर, इसलिए उसको क्या किया हमने? टू कैपिटल अकाउंट। अब एक ज़रूरी बात है, हर एंट्रीज के बाद हमको नरेशन लिखना पड़ता है। एवरी एंट्री हैज़ सफिशिएंट नरेशन। अब नरेशन स्टार्ट होता है बीइंग से। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस, ये होगा नरेशन। अगर हमको एग्जाम में एंट्री को 2 मार्क्स रहेंगे तो एंट्री को 1 रहेगा, नरेशन को 1 मार्क रहेगा। हाफ मार्क क्या रहता है? नरेशन को होता है। इसलिए नरेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जगह की थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। पर नरेशन क्या है? मस्ट है, नरेशन कंपलसरी है। थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि हमको आगे भी बहुत सा देखना है। उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन में क्या है? परचेस एंड कैश। परचेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेस किया है मतलब क्या हुआ है? एक्सपेंसेस हुआ है, पैसा गया है। डेट दिसंबर 4, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। 2 दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है? कैश। कैश क्या है? रियल है। रियल क्या कहता है? क्रेडिट वॉज गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 40,000, 40,000। सही चल रहा है ना? उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। दूसरा हो गया परचेज गुड फॉर कैश ₹40,000, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नंबर 3 ट्रांजेक्शन सोर्स गुड्स फॉर कैश ₹50,000। दो एस्पेक्ट्स हमने तुमने सेल्स और कैश। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम सेल करते तो क्या होगा? हमारा इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। पहले डेट दिसंबर 6 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है? कैश। कैश कौन सा है? रियल। रियल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आ रहा है उसको क्या करना है? डेबिट करना है। सेल्स किया मतलब क्या हुआ? पैसा आया है। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग सेल कैश ₹50,000, बीइंग गुड्स सोल्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगेगा आप लिख सकते हैं। पर बीइंग से क्या होगा? नरेशन के ऑलवेज स्टार्ट होगा।
पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। फोर्थ वन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। दो एस्पेक्ट्स कौन से, कैश एंड बैंक ऑफ इंडिया। दो अकाउंट, रियल एंड पर्सनल। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो पैसा हमारे पास है क्या, नहीं है। पैसा क्या हुआ, बैंक में गया, तो पैसा क्या हुआ, गया। तो क्या करना है, पैसे को क्रेडिट करना है। December 9 टू कैश अकाउंट। और दूसरा एस्पेक्ट है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वो क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। अगर आ रहा है तो डेबिट करना है, तो क्या होगा, बैंक डेबिट होगा। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 60,000 रुपीज़ क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फ्रॉम अविनाश। अविनाश से क्या किया है, गुड्स परचेस किए। दो एस्पेक्ट्स, परचेस अविनाश, परचेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, और अविनाश पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, परचेस किया मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। December 14 परचेस अकाउंट डेबिट। और अविनाश, अविनाश कौन सा है, पर्सनल है, और पर्सनल उसने क्या किया है, दिया है, क्रेडिट दी गिवर। यह आएगा टू अविनाश अकाउंट, टू अविनाश अकाउंट। हाउ मच, 10,000 10,000 रुपये अविनाश से परचेस किया है। सपोज यहाँ पर अविनाश का नाम ना होता, हम सिर्फ एज्यूम करेंगे परचेस गुड्स ₹10,000, ऐसा ही होगा, तो उसका मतलब होगा वो कैश ट्रांजैक्शन से एंट्री होंगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, December 19 परचेस फर्नीचर ₹21,000। फर्नीचर और कैश, फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। परचेस किया मतलब December 19 फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया है। और दूसरा अकाउंट है कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर आया और क्या गई, कैश गई है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21,000। कभी भी डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट आएगी, टू मीन्स क्रेडिट, क्रेडिट कॉलम में उसकी अमाउंट आएगी। द लास्ट एंट्री, पेड सैलरीज ₹2,000। सैलरीज पे की, उसके दो एस्पेक्ट्स कौन से, कैश सैलरीज, रियल नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अगर हमने सैलरी पेड की है December 17 तो कैश हमारे पास से गई है टू कैश अकाउंट, और किस चीज़ के लिए दी है, सैलरीज, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से क्या होगा, हमारी एंट्रीज होंगी। मैंने यहाँ पर नरेशन नहीं लिखा है, नरेशन को हाफ मार्क्स रहते हैं, और नरेशन कंपलसरी है, एग्ज़ाम में इसके मार्क्स आपको मिलते हैं। तो नरेशन भी लिखना है, और आपको ये समझ लेना है। अगर आपको समझ में आता है या ना भी आता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्लासरूम पे मुझे बताइए। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रफ करता हूँ, यहाँ पर आपको लेजर अकाउंट बनाता हूँ, तो मेरे साथ रहिए। लेजर अकाउंट, जैसे हमने जनरल एंट्रीज किए, उसके बाद क्या आएगा, लेजर आएगा। लेजर मतलब क्या, लेजर ये लैटिन वर्ड लेजर से लिया गया है। उसका मीनिंग क्या होता है, कंटेंट। अब लेजर इस तरीके से मेंटेन करते हैं, अकाउंट टाइप, देयर आर टू साइड्स ऑफ लेजर, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में पहला कॉलम आएगा डेट, दूसरा पर्टिकुलर, दूसरा जनरल फोलियो नंबर एंड अमाउंट। क्रेडिट साइड में वही डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे, जनरल में क्या था, LF था, मतलब लेजर फोलियो नंबर। जो भी लेजर में रहेगा उसका क्या रहेगा, पर पेज नंबर रहेगा, सपोज 1। जब भी हम अकाउंटेंट क्या करेंगे, अकाउंट मेंटेन करेगा, तो इस नंबर से उसको यहाँ पर कहाँ मेंटेन किया है,
यहाँ पर कहाँ लिखा है ये ढूंढने के लिए क्या होगा, आसानी होगा, इसलिए नंबर डाला जाता है। इसका हमको कहाँ पर भी एग्जाम में कहीं भी कंसर्न नहीं आएगा, पर ये कॉलम बनाना है, कॉलम कंपलसरी है। तो पहला अकाउंट्स कितने बने, कैश अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट बना, परचेज बना, कैश, कैश फिर से सेल्स, बैंक ऑफ इंडिया, कैश, परचेज, अविनाश, फर्नीचर, कैश, सैलरीज, कैश। अब इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स है उसके क्या करेंगे अकाउंट, उतने अकाउंट क्या होंगे, बनेंगे, रिपीट नहीं होगा। तो पहला देखिए हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट के डेबिट में डेट वही वैसे लिखनी 2011 दिसंबर 1। कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 1,10,000। और कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा डेट वही फॉर्मेट 2011 दिसंबर 1 बाय कैश अकाउंट 1,10,000। मैंने ऊपर क्या किया है, डेट पर्टिकुलर JF, ये सभी अकाउंट्स को क्या होगा वो लिखना पड़ेगा, पर मैंने जगह की दिक्कत की वजह से वहाँ पर लिखा नहीं। डेबिट का स्टार्टिंग 2 से होगा, क्रेडिट का स्टार्टिंग बाय से होगा। कैसे होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट में क्या लिखा, उसका रिवर्स वाइस जो भी अपोजिट है उसको लिखा कैपिटल, और कैपिटल के क्रेडिट में उसका वाइस कैश लिखा। उसके बाद परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दिसंबर 4। परचेस अकाउंट कहाँ पर है, यहाँ पर 2011 दिसंबर 4। परचेस अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना है 40,000। और कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 2011 दिसंबर 4 बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट हाउ मच 40,000। परचेस के डेबिट में कैश लिखा, कैश के क्रेडिट में परचेस लिखा। डेबिट में 2 से लिखेंगे, क्रेडिट में बाय से लिखेंगे, 2 हो गया। नंबर 3 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेट कितना है, दिसंबर 6, दिसंबर 6। कैश के डेबिट में 2, सेल्स अकाउंट हाउ मच 50,000। और सेल्स के क्रेडिट में क्या आएगा, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में 2011 दिसंबर, डेट कितना है 6 बाय कैश अकाउंट कितना है 50,000। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 1 2 3 4th वन दिसंबर 9 बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट में आएगा 2011 दिसंबर 1। बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट 60,000, अमाउंट 60,000। और कैश के क्रेडिट में आएगा बैंक ऑफ इंडिया, डेट क्या है दिसंबर 9 बाय बैंक ऑफ इंडिया हाउ मच अमाउंट, बैंक ऑफ इंडिया 60,000, 60,000 रुपये। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। नंबर नेक्स्ट दिसंबर 14 परचेस अकाउंट के डेबिट में, परचेस अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा दिसंबर 14 टू अविनाश अकाउंट, टू अविनाश अकाउंट हाउ मच 10,000। और अविनाश के क्रेडिट में आएगा 2011 दिसंबर 14 बाय परचेस अकाउंट हाउ मच अमाउंट 10,000। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर के डेबिट में आएगा कैश 2011 दिसंबर 19 टू फर्नीचर अकाउंट, कितने का फर्नीचर परचेस किया 21,000। और कैश के क्रेडिट में आएगा बाय फर्नीचर अकाउंट, डेट क्या है दिसंबर 19 बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 21,000। लास्ट सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरीज के डेबिट में आएगा 2011 दिसंबर 27 टू कैश अकाउंट 2,000। और कैश के क्रेडिट में आएगा दिसंबर 24 बाय
सैलरीज अकाउंट 2000, मतलब जनरल एंट्रीज में जैसे भी हमने एंट्रीज की है उसके डेबिट में क्रेडिट लिखना है, क्रेडिट में डेबिट लिखना है। इस तरीके से क्या होगा, लेजर अकाउंट हमारे बनेंगे। अब सिर्फ 2 मिनट में क्या करेंगे, हम इसको क्लोज करेंगे। कौन सी टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है 1,60,000, 1,60,000 उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में 1,60,000। हमेशा क्या होता है, देखा जाता है कौन सी टोटल ज़्यादा है। अगर डेबिट की तो डेबिट की पहले लिखी जाती है, उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है। अब क्रेडिट में से डेबिट माइनस होगा, जो भी डिफरेंस आएगा December 31 बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना आता है डिफरेंस, इसको यहाँ ऊपर लिखता हूँ 1,23,000, 37,000। इज दैट करेक्ट डिफरेंस 37,000। हाँ, कैश अकाउंट का डिफरेंस कितना आया 37,000, 3740, 37,000 कैश अकाउंट का बैलेंस। उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। कैपिटल का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 1,10,000, उसको लिखेंगे डेबिट साइड में 1,10,000। फिर से यहाँ क्या होगा, जो भी हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा है उसको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। 2012 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी कितना है 37,000 कैश का डिफरेंस। उसके बाद कैपिटल का क्रेडिट का ज़्यादा है, डेबिट में लिखा, डिफरेंस जो भी आएगा December 31 टू बैलेंस सीडी 1,10,000 उसको लिखेंगे डेबिट में। 2012 जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 1,10,000, बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन, सीडी मीन्स कैरिड डाउन। उसके बाद परचेस का क्लोज करेंगे। परचेस का डेबिट का टोटल ज़्यादा है 50,000, उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में 50,000। जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे December 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, ओपनिंग नए साल का ओपनिंग आएगा 2012 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। फिर वहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ 50,000। उसके बाद सेल्स अकाउंट क्लोज करेंगे 50,000, उसको लिखेंगे डेबिट साइड में 50,000। डिफरेंस आएगा December 31 टू बैलेंस सीडी, सीडी मीन्स कैरिड डाउन 50,000। उसके बाद 2012 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया क्लोज करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट का टोटल ज़्यादा है 60,000, उसको लिखेंगे क्रेडिट में 60,000। डिफरेंस जो भी आएगा उसको लिखेंगे 2011 December 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, उसको लिखेंगे डेबिट में। 2012 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। उसके बाद अविनाश का अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट का टोटल ज़्यादा है 10,000, उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में 10,000। डिफरेंस आएगा December 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। और उसको इधर लिखेंगे 2012 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। उसके बाद लास्ट अकाउंट है, सेकंड लास्ट अकाउंट फर्नीचर 21,000, उसके लिखा क्रेडिट में 21,000। डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आया क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी 21,000, उसको लिखा डेबिट में। 2012 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। लास्ट अकाउंट सैलरीज, सैलरीज का डेबिट का टोटल ज़्यादा है 2,000, उसको लिखा क्रेडिट साइड में 2,000। डिफरेंस आया बाय बैलेंस सीडी 2000 December 31। और वही 2012
January 1st to balance brought down 2000, ये हुई हमारी लेजर में पोस्टिंग हुई। अब इस पे से एक बात समझ में आएगा, कैश का डेबिट बैलेंस है 37,000, देन उसके बाद कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 1,10,000, परचेस का डेबिट बैलेंस है 50,000, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 50,000, बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट बैलेंस है 60,000, उसके बाद अविनाश जो है उसका क्रेडिट बैलेंस है 10,000, फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है 21,000, सैलरीज का भी क्या है डेबिट बैलेंस है 2,000। अभी 1 मिनट में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। ट्रायल फॉर्म होता है, एक अकाउंट फॉर्म होता है, हम यहाँ पर देखेंगे टी फॉर्म होता है, ये ट्रायल बैलेंस, there are 3 columns, LF का भी कॉलम यहाँ पर बनाते हैं बट इट्स नॉट कंपलसरी, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे, 3 ही कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर, सेकंड वन इज डेबिट अमाउंट एंड थर्ड वन इज क्रेडिट अमाउंट। पहला क्या है, कैश अकाउंट, हम यहाँ पर लिख देंगे कैश। कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे 37,000। उसके बाद है कैपिटल ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 1,10,000। उसके बाद कैपिटल होने के बाद है परचेस का कौन सा बैलेंस है, परचेस का डेबिट बैलेंस है 50,000। उसके बाद परचेस होने के बाद नेक्स्ट वन इज सेल्स का कौन सा बैलेंस है, परचेस का डेबिट है, सेल्स का हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा 50,000। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट बैलेंस है, बैंक ऑफ इंडिया हाउ मच, बैंक ऑफ इंडिया 60,000। उसके बाद अविनाश अकाउंट है, अविनाश का क्रेडिट बैलेंस 10,000, अविनाश क्रेडिट बैलेंस 10,000। नेक्स्ट अविनाश होने के बाद फर्नीचर का डेबिट बैलेंस 21,000, फर्नीचर 21,000। और लास्ट वाला हमारा है सैलरीज अकाउंट, डेबिट बैलेंस 2,000। अब इसके हम टोटल करेंगे 1,70,000। अब ये जो अमाउंट जो टोटल हुई है, अब मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, उसमें डेफिनेशन है, इसको कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये जो अमाउंट है डेबिट का भी सेम आया, क्रेडिट का भी सेम आया, इसको बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। अगर यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जो भी हमने प्रोसेस किया है, जो भी इंट्रीज की है, जो भी पोस्टिंग की है, वहाँ पर कहीं तो भी करेक्शन है, वहाँ पर कहीं तो भी हमने गलती की है, तो ये जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है ये लेजर फॉर्मेट है। इसके बाद अकाउंट फॉर्मेट भी, सॉरी ये टी फॉर्मेट है, दूसरा जो आता है लेजर फॉर्मेट आता है, वो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी एक रिस्पांस कीजिए। यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं या क्लासरूम पे कमेंट कर सकते हैं या मुझसे आकर भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई। थोड़ा बोर्ड थोड़ा छोटा रहने की वजह से थोड़ा कंजेस्टेड है, फिर भी मैं आपको ये सब भेज दूंगा। सो एंजॉय योर डे, थैंक यू।